दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE की उन टैग टीम्स के बारे में बताएंगे जो कि टूटने के बाद दोबारा इकट्ठी हुई। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों WWE अक्सर रेटिंग्स के लिए टैग टीम पार्टनर्स की आपस में लड़ाई करवा देती है और टीम पार्टनर्स आपस में फ्यूड खत्म करने के बाद सिंगल रेसलर के तौर पर रेसलिंग करने लगते हैं, लेकिन काफी अरसे बाद इन्हें आपस में रीयूनाइट कर दिया जाता है। आज हम आपको ऐसी ही टीम्स के बारे में बताएंगे जो कि लंबे अरसे के बाद इकट्ठी हुई। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, द हार्डी बॉयज। दोस्तों ये 2017 की बात है जब हार्डी बॉयज ने रेसलमेनिया 33 पर एक शॉकिंग रिटर्न किया। WWE ने ये रिटर्न अनाउंस नहीं किया था और ये ज्यादा शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि 2009 के बाद जेफ एंड मैट हार्डी अलग-अलग रेसलिंग कर रहे थे और एक टैग टीम नहीं थे, मगर इस बार ये रीयूनाइट होकर एक टैग टीम की सूरत में वापिस आए थे और इस रिटर्न को WWE के सबसे एक्साइटिंग रिटर्न में से एक समझा जाता है। नंबर 4, डी-जनरेशन एक्स। दोस्तों डी-जनरेशन एक्स रेसलर्स का एक ग्रुप था जिसे सन 1997 में बनाया गया और इसमें बहुत से रेसलर्स शामिल थे, लेकिन इसके मेन रेसलर्स शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच थे। लेकिन सन 2000 के बाद ये टैग टीम स्प्लिट हो गई, मगर फिर ये कई बार रीयूनाइट हुए, जैसा कि अगस्त 2006 में। लेकिन तब इस ग्रुप के तमाम रेसलर्स रीयूनाइट नहीं हुए थे, मगर इसके बाद रॉ की 1000वीं एपिसोड पर इस ग्रुप के तमाम रेसलर्स रीयूनाइट हुए और इसके अलावा ये 2018 में भी रीयूनाइट हुए जब ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने क्राउन जेवल पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया। नंबर 3, एवोल्यूशन। दोस्तों एवोल्यूशन टैग टीम में ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, बैटिस्टा और रिक फ्लेयर शामिल थे। ये 2003 से 2005 के दरमियान रेसलिंग करने वाली एक हील टैग टीम थी, मगर 2005 के बाद इस टीम में शामिल तमाम रेसलर्स अलग-अलग रेसलिंग करने लगे। दोस्तों इसके 2 साल बाद 2007 में ये एक रात के लिए फिर रीयूनाइट हुए क्योंकि ये मंडे नाइट रॉ की 15वीं एनिवर्सरी की रात थी। लेकिन इसके 7 साल बाद 14 अप्रैल 2014 को रॉ पर द शील्ड का मैच चल रहा था कि अचानक एवोल्यूशन का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बैटिस्टा टैग टीम की सूरत में वापिस आ गए और द शील्ड पर अटैक कर दिया। लेकिन इनमें रिक फ्लेयर शामिल नहीं थे क्योंकि वो 2012 में रेसलिंग से ऑफिशियली रिटायर हो गए थे। दोस्तों इसके बाद द शील्ड और एवोल्यूशन का मैच भी हुआ जो कि द शील्ड ने जीत लिया। नंबर 2, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोस्तों ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एक डोमिनेंट टैग टीम थी जिसमें केन और द अंडरटेकर शामिल थे और ये 3 मर्तबा टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं, मगर केन और द अंडरटेकर को इनके सिंगल करियर के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये टैग टीम 3 बार रीयूनाइट हुई। पहली बार रॉ की 1000वीं एपिसोड पर जब जिंदर महाल, कर्ट हॉकिंस, टेलर रेक्स, हुनिको कमेचो और ड्रू मैकिंटायर ने केन पर हमला कर दिया, तभी अंडरटेकर आ गए और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रीयूनाइट हो गए। दूसरी मर्तबा ये तब रीयूनाइट हुए जब इन्होंने व्हाइट फैमिली पर अटैक किया और तीसरी बार इन्होंने रीयूनाइट होकर क्राउन जेवल 2018 में डी-जनरेशन एक्स के साथ मैच लड़ा। नंबर 1, द शील्ड। दोस्तों द शील्ड WWE की उन टैग टीम्स में से एक है जिसने आते ही WWE में एक मुनफरिद मुकाम बनाया और ये WWE की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टैग टीम भी समझी जाती है। दोस्तों द शील्ड ने WWE में डेब्यू 2012 में किया, लेकिन 2014 में ये टैग टीम टूट गई और इसके बाद तीनों रेसलर्स यानी रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस अलग-अलग रेसलिंग करने लगे। लेकिन अक्टूबर 2017 में द शील्ड ने एक धुआंधार वापसी की जब 9 अक्टूबर को रॉ पर द मिज, शीमस और सुजारा रिंग में थे तो वहां रोमन रेंज आए, जिस पर द मिज ने कहा कि तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर रोमन रेंज ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं और इसके बाद पीछे से डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस आ गए और तीनों ने मिलकर इन पर हमला कर दिया और इस तरह द शील्ड रीयूनाइट हो गई। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।